निर्जीव होने से प्रथम निर्बीज यदि यह जीव है, उन्मुक्त मुक्त विमुक्त यद्यपि कर्मरत है, सजीव है। अनेकत्व से एकत्व का जब बोध उद्बोधन हुआ, बस उसी पल आत्मिक जीवन का संशोधन हुआ। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी में। हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रकरण आश्चर्यम, और इस प्रकरण से हम पढ़ चुके हैं 5 श्लोक। इसका नाम आश्चर्यम है ही इसीलिए क्योंकि इस प्रकरण में जनक जी अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं। बहुत आश्चर्यचकित हैं उन रहस्यों को जानकर जो कुछ ही पलों में अष्टावक्र जी ने उनके सामने उजागर कर दिए हैं। खुल गई हैं आंखें। जिस विश्व को अब तक अपना माना था, पता चला वो विश्व तो है ही नहीं, केवल आत्मा ही है। सर्वत्र सब जगह आत्मा के भीतर ही विश्व है। यदि आत्मा नहीं तो ये विश्व ही नहीं। आज पढ़ेंगे आगे और देखते हैं जनक जी और क्या क्या उदाहरण दे के अपने आश्चर्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। 6ठा श्लोक है, यक्षैवक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा, तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्। ज्यों शर्करा गन्ने के रस से ही विनिर्मित व्याप्त है, त्यों आत्मा में विश्व, विश्व में आत्मा ही व्याप्त है। यथा इक्षुर से, अर्थात जैसे गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार संसार मुझ में ही अध्यस्त है और मैं इसमें व्याप्त हूँ। ना अभावात भावोत्पत्ति, यानी कि अभाव से किसी भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ये अध्यात्म का भी और विज्ञान का भी नियम है। और यदि इस नियम के संदर्भ में परमात्मा और जगत के संबंध को देखा जाए तो यही सिद्ध होता है कि कार्य और कारण अलग नहीं, कार्य कारण का ही अभिन्न रूप है। जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है, तो गन्ने के रस की बूंद बूंद में शक्कर है, तो क्या गन्ने के रस से शक्कर को अलग करके देखा जा सकता है? अब कारण रूप से रस है, शक्कर है। अब जैसे ये दोनों अलग अलग दिखते हुए भी अभिन्न हैं, वैसे ही आत्मा, शरीर तथा इस संपूर्ण जगत को एक दूसरे में ओत प्रोत, रसा बसा में अनुभव कर रहा हूँ। जनक अपने इस आत्मानुभव को तरह तरह से शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का एक उदाहरण है यह। आत्मा ज्ञान जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्जवज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानात् भासते नहि। संसार भासित हो रहा बिन आत्मा के ज्ञान से, जो सर्प भासित हो रहा रज्जु के अज्ञान से। आत्मा अज्ञानात्, अर्थात आत्म के बारे में अज्ञान के फल स्वरूप ये समस्त विश्व भासित होता है। आत्मज्ञानान, आत्मा का ज्ञान हो जाने से नहीं भासित होता, न भासते। रज्जवज्ञानात्, रस्सी के अज्ञान के कारण अहि भांति,
यानी जो सर्प की भांति प्रतीत होता है, तज्ज्ञानात् भासते नहीं, तो उस रस्सी के ज्ञान से फिर वो सर्प दिखाई ही नहीं देता, लुप्त हो जाता है। तो ये रस्सी और सर्प का उदाहरण हमने पहले भी देखा है। तो जब तक रस्सी के स्वरूप का अर्थात रस्सी का सही ज्ञान नहीं होता, केवल तभी तक तो उस रस्सी में सर्प दिखाई देता है। सर्प को उस समय वहां से भगाने का और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प का दिखाई देना अपने आप ही बंद हो जाता है और आश्चर्य की प्रतीति होती है, वही आश्चर्य जो जनक को हो रहा है। इसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि रस्सी में सर्प का बाध हो गया, बाधित हो गया, सर्प लुप्त हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार जब तक मुझे आत्मस्वरूप का ज्ञान, अनुभव, साक्षात्कार नहीं हुआ था, तभी तक मुझे ये संसार दिखाई देता था। ना ये संसार है, ना मैं स्वयं हूँ, ना मेरा अपना शरीर ही है, विदेह हो गया मैं। संसार के नाम रूप, संसार के परिणाम, सुख दुख, ये सब जो द्वैत थे, इनसे मेरी मुक्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही मुझे आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो गई, संसार सहज रूप से विलुप्त हो गया, बाधित हो गया नाम रूपात्मक द्वैत पर ज्ञान। भूल गया मैं कौन जनक, अब तो केवल विदेह ही विदेह है। अब इसीलिए मुझे संसार नहीं दिखता, अब चारों ओर मुझे मेरा अपना आपा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये जगत तो मुझ में ही व्याप्त है। जो कुछ भी है वो मेरा ही रूप है। समग्र जड़ चेतन, समग्र सृष्टि, सब जगह मैं हूं, अपने पूरे विस्तार से फैला हुआ हूं विश्व भर में। कोई सीमाएं नहीं, कोई बाधाएं नहीं। जो दिखाई देता है संसार, वास्तव में वही तो बाधा है। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव हि। हूँ ज्योति में, प्रकाश में, उससे पृथक मैं हूँ नहीं। जग आत्मा की ज्योति से ज्योतित निमिष वंचित नहीं। प्रकाश में निजम रूपम, प्रकाश मेरा अपना स्वरूप है। नातिरिक्तोऽस्म्यहं, उसके अलावा नहीं हूं मैं। नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम, जब प्रकाशित होता है संसार, तदा हम भास एव ही, और वो निश्चय ही मेरा ही प्रकाश है जिससे ये संसार भासित हो रहा है। प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, तो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है यह समूचा विश्व। एक बार फिर से आइए देखते हैं रज्जु और सर्प के दृष्टांत को। वहां भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि पूर्ण रूप से अंधकार हो तो भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना सर्प न रज्जु। इसी प्रकार इस संसार के अस्तित्व के भान के लिए भी कि ये संसार है, अस्ति यानी है, भाति यानी दिखाई देता है, और प्रियता जो दिखाई देता है वो अच्छा लगता है, इन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस संसार के होने को भले ही वो भ्रम क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश तो चाहिए। तो जो प्रकाशित करता है वो क्या है? वो भी कोई और नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप भी मेरा ही निज स्वरूप है। वो प्रकाश भी मेरे ही भीतर से आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रम रूप जगत के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ, और मेरे अपने प्रकाश के बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। ये आंखें नहीं हैं जो दिखाती हैं, आंखों के पीछे एक मन है जो दिखाता है। तो ये मन की आंखें हैं जहां से वो प्रकाश आ रहा है, जिससे समस्त अस्थि की भांति होती है, यानी जो भी है वो प्रतीत होता है, दिखाई देता है।
फिर वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, भ्रमित करता है, आश्चर्यचकित करता है, डराता है, लुभाता है। मेरे अपने भीतर से आ रहा है वो प्रकाश जो मुझे ऐसी अनुभूतियां दे रहा है। शास्त्रों में इस संदर्भ में प्रश्न उठाया गया है कि संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है और अज्ञान अहंकार रूप है, तो फिर ये क्यों कहा गया है कि संसार मेरे यानी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, और ये भी कि क्या ज्ञान और अज्ञान एक साथ रह सकते हैं। तो शास्त्रकार स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अब चेतन के दो भेद बताते हैं, एक तो सामान्य चेतन और दूसरा विशेष चेतन। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है भीतर विद्यमान, दिखाई नहीं देती, सामान्य, लेकिन समय आने पर वही सामान्य चेतन विशेष हो जाता है। जिस प्रकार सामान्य अग्नि जगत में व्यापक होते हुए भी दाहक नहीं होती, हर लकड़ी के अंदर अग्नि बंद है, माचिस की तीली के अंदर अग्नि बंद है, लेकिन तीली अपने आप ही नहीं जल उठती। जलती तभी है जब दो तीलियां आपस में टकराती हैं, दो पत्थर आपस में रगड़े जाते हैं, दो लकड़ियां आपस में रगड़ी जाती हैं, तब वो अग्नि उत्पन्न होती है। तो जो पहले से ही अंदर व्याप्त है अग्नि, जो समस्त विश्व में है, हर जड़ चेतन पदार्थ में है सामान्य रूप में, लेकिन फिर किसी विशेष प्रक्रिया के होने से वो विशेष हो जाती है, दाहक हो जाती है। उसी प्रकार सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी ना होकर जगत का सहायक होता है, लेकिन जब चेतन किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा वो विशेष बन जाता है, जैसे कि अग्नि का भी उदाहरण दिया था, तो वही सामान्य चेतन अज्ञान को जलाकर राख कर देता है। तो दो लकड़ियों में व्याप्त संभावित अग्नि एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होकर एक विशेष अग्नि बन जाती है, अग्नि काष्ठों को भी जलाकर खाक कर देती है। इसी प्रकार विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। अहो विकल्पितम विश्वमज्ञानान्मये भासते, रूप्यम शुक्तौ फणिरज्जौ वारसूर्य करे यथा। अज्ञान से ही जगत कल्पित भासता मुझ में आहे, रज्जू में आहे सीपी में चांदी, रवि किरण में जल रहे। अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए फिर एक बार कह रहे हैं जनक कि अज्ञान से विकल्पित ये विश्व मुझे बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और जल में सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। फिर एक बार अपने अनुभव के प्रति आश्चर्य को प्रकट करते हुए जनक सभी दृष्टांतों को एक साथ कह रहे हैं मैं अधिष्ठान हूं इस जगत का, अर्थात जगत मेरे अंदर ही स्थित है। जिस प्रकार सीप में चांदी की, रस्सी में सर्प की, रेत पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है, उसी तरह मुझ में यह जगत भासित हो रहा है। लेकिन फिर जब ज्ञान होता है, भ्रम के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो जो सीप में चांदी दिख रही थी अब तक, और रस्सी में जो सांप दिख रहा था, रेत में जो जल दिख रहा था, न जाने कहाँ तिरोहित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो ये जगत भी न जाने कहाँ विलुप्त हो जाता है। जो था नहीं वही सच लग रहा था। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकम यथा। माटी में घट, जल में लहर, लय स्वर्ण भूषण में रहे, वैसे जगत मुझसे सृजित, मुझ में विलय कण कण अहे।
मत्तः विनिर्गतम विश्वम, यानी मुझसे पैदा हुआ ये संसार, मय्येव लयमेष्यति, अर्थात मुझ में ही लय हो जाता है। मृदि कुंभो जले वीचि कनके कटकम यथा, जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, जल में लहरें, स्वर्ण में आभूषण। तो मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में, और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब जो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं जनक जी ने, वे कार्य कारण के नहीं हैं। उनमें एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, दूसरा पहले का परिणाम नहीं है। मिट्टी से घट बना, जल से तरंगें उत्पन्न हुई, स्वर्ण से आभूषण बने। इसी बात को कुछ इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मिट्टी घड़ा बन गई, जल तरंगें बना, स्वर्ण आभूषण बना। तो क्या इस प्रक्रिया से घड़ा, तरंग या आभूषण के कारण में कोई दोष उत्पन्न हुआ? नहीं, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण ज्यों का त्यों था। कार्य अपने कारण में ही तो लय हो गया। मिट्टी से ही तो घड़ा बना था, फिर मिट्टी में ही मिल गया। तरंगें नष्ट हुई लेकिन पानी तो वही था, पानी रहा। आभूषण टूटे लेकिन सोना वहीं का वहीं रहा। तो मिट्टी, तरंगें जल की और आभूषण, ये सब कार्य किस में लय हुए? अपने अपने कारण में ही। तो आत्मरूप मुझसे यह जगत उत्पन्न होता है, मुझी में स्थित रहता है और फिर मुझ में ही समा जाता है। कार्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो आरंभ लगता है, परिणाम प्रतीत होता है, लेकिन कारण दृष्टि से देखा जाए तो ना तो आरंभ है ना ही परिणाम है। ये तो बस एक खेल सा लगता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कभी नायक हो जाता है, कभी खलनायक हो जाता है, कभी राजा हो जाता है, कभी रंक हो जाता है, कभी पिता हो जाता है, कभी पुत्र हो जाता है, लेकिन जैसे ही नाटक खत्म होता है वो उनमें से कुछ भी नहीं रहता। वो तो एक ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न नाम रूपों में सदा रहता है और उसके ना होने पर भी वो अस्तित्ववान है। तो जनक अब ये सत्य जान गए हैं, बताते हैं कि ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मुझसे, मेरे स्वरूप से ही ये संसार पैदा होता है, स्थित रहता है, अंत में मुझ में ही लय पाता है। ये मैं ही हूँ जो अनेक नामों से, अनेक रूपों से इस संसार में व्याप्त हूँ। जो भी दिखाई देता है वो मेरा ही एक प्रतिरूप है। सब नष्ट हो जाएगा लेकिन अंत में मैं रहूंगा, आत्मा स्वरूप। सब जो मुझसे निकला है मुझी में लीन हो जाएगा। जनक के आश्चर्य की सीमा नहीं है। अनेकों उदाहरण उनके दिमाग में आ रहे हैं। जब इस बात को वो समझ गए हैं तो उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए अभी और भी हम देखेंगे कि किस किस तरह से जनक जी अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं। लौटूंगी उनकी अभिव्यक्ति के कुछ और उदाहरणों के साथ अगले सप्ताह, आज ही के दिन। प्रतीक्षा कीजिएगा। जय भारत।